नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के थर्ड टी20 मैच के बारे में, जो कि कोलकाता और हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के स्टैट्स हेड टू हेड, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि कोलकाता में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को पिक करके चले जो आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखे। वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए लास्ट के 10 मैचों में पेसर्स ने इस वेन्यू पे 63 विकेट निकाले हैं। वही बात करें स्पिनर ने इस वेन्यू पे 60 विकेट निकाले हैं। तो ध्यान रहे स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके सेकंड इनिंग में जब कोई भी टीम सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और हेड टू हेड। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे गुरबाज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में भी जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें अय्यर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, बाकी इनके बॉलिंग करने के चांसेस कम हैं। तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से ही अपने टीम में पिक करके चले। वही बात करें अय्यर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें नीतीश का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें रिंकू सिंह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड प्लस वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रसल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे अगर इस वेन्यू में स्पिनर्स को एडवांटेज मिलता है, उस केस में रसल के ओवर के कटने के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। वही बात करें सुनील नारायण का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। वही बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी अगर कोलकाता सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप सुनील को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें मिचेल स्टार्क का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। प्लस ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें वरुण चक्रवर्ती का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं जब कोलकाता सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, तो उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें हर्षित राणा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच खेल के 1 विकेट निकाले हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें सुयश शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। अब बात करते हैं बेंच प्लेयर। तो बेंच प्लेयर में सबसे पहले आपको दिखेंगे फिल सॉल्ट का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। बाकी अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 में आपको दिखते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें चेतन सकरिया का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें
जब कोलकाता सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें पांडे का रिसेंट फॉर्म अप एंड डाउन है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें चमीरा के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अनुकूल के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। अब बात करते हैं बेंच प्लेयर, तो बेंच प्लेयर में सबसे पहले आपको दिखेंगे रदरफोर्ड के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। रणदीप सिंह के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। विभव अरोड़ा खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब कोलकाता सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में फिलहाल मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें मोजीब के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट है। वही बात करें अनक्रिश के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें शाकिब का रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में फिलहाल मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें केएस भरत, इनके भी फिलहाल खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हैदराबाद के प्लेयरों के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखेंगे ट्रेविस हेड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में बाकी इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मयंक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें त्रिपाठी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मार्करम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको सेकंड इनिंग में 1 से 2 ओवर भी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस हेड टू हेड में भी इनका जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कार्लसेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे वेन्यू में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं इनके वेन्यू के परफॉर्मेंस को देखते हुए। वही बात करें अब्दुल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल की टीमों में ही ट्राई करें जब फर्स्ट बैटिंग करेगी हैदराबाद उस केस में। वही बात करें सुंदर का रिसेंट फॉर्म डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी डिसेंट चल रहा है, उसके बेस पे आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पैट कमिंग का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें भुवनेश्वर कुमार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें मयंक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करें। जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें नटराजन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, उस केस में आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर, तो सबसे पहले आपको दिखेंगे मार्को जिनसन खेलते हैं तो ध्यान रहे आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें अभिषेक शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें उरमान मलिक, फिलहाल मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें जयदेव, फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। अब बात करते हैं बेंच प्लेयर, तो सबसे पहले आपको दिखेंगे हसरंगा फिलहाल अवेलेबल नहीं है। वही बात करें ग्लेन फिलिप्स के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें नीतीश रेड्डी के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अहमद के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं।
वही बात करें फारूकी के भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें सनवीर सिंह का, देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें आकाश सिंह, इनके भी फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें उपेंद्र यादव, फिलहाल मुझे इनके भी खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं डेमो टीम पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले मैं कार्लसन को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी सॉल्ट खेलते हैं तो आप सॉल्ट को सेकंड इनिंग में ट्राई करें। वही बात करें गुरबाज को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए गुरबाज को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे अय्यर को आप फर्स्ट इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अय्यर को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। वही बात करें रिंकू सिंह को आप फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे मयंक आपके लिए जीएल पिक रहेंगे, खास करके जब हैदराबाद फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में आप इसे रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं ट्रेविस हेड को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं जब फर्स्ट बैटिंग करेगी हैदराबाद उस केस में। बाकी ध्यान रहे नीतीश राणा को भी आप जीएल की टीमों में ही ट्राई करें जब सेकंड बैटिंग करेगी केकेआर उस केस में। फिलहाल के लिए मैं नीतीश को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, अय्यर को भी ड्रॉप करके चल रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं राहुल त्रिपाठी को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर सेकंड बैटिंग करती है हैदराबाद उस केस में आप राहुल को ड्रॉप करके मयंक को रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी फिलहाल इनके खेलने के चांसेस कम हैं। अब बात करते हैं ऑलराउंडर में। तो ऑलराउंडर में फिलहाल के लिए मैं रसेल को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा, मार्करम को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी ध्यान रहे सुनील को आप ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब कोलकाता फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल हसरंगा अवेलेबल नहीं है। वही बात करें मार्को की फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी ये आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए दिख सकते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी सुंदर को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब हैदराबाद फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी हो सके तो सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले मिचेल स्टार्क को मैं अपनी टीम में पिक करके चलूँगा, पैट कमिंग को पिक करके चलूँगा क्योंकि आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बैकअप देंगे। बाकी वरुण चक्रवर्ती को फिलहाल के लिए मैं अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ क्योंकि अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेंगे, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं वरुण को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके मार्को जेनसन या फिर नारायण को रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल चमीरा के खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। फिलहाल के लिए मैं रिस्की के तौर पर नटराजन को पिक करके चलूँगा क्योंकि आपको डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी आप चाहते इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब हैदराबाद सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी हो सके तो सारे बेंच प्लेयर होंगे। बाकी ध्यान रहे सुयश शर्मा खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके सेकंड इनिंग में जब कोलकाता सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। चेतन सकरिया खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं जब केकेआर सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं नटराजन को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे रसल मिलेंगे, एडम मकरम मिलेंगे और साथ में आपको कार्लसन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप मिचेल स्टार्क को ट्राई कर सकते हैं, अय्यर को ट्राई कर सकते हैं, ट्रेविस हेड और साथ में आप वरुण चक्रवर्ती को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, हेड टू हेड है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।